हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए लाइव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इथीरियम में जो ट्रेड लिए हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। ये अभी जो मेरा ट्रेड लिया है अभी जस्ट कुछ सेकंड हुए हैं लेने पे। इसमें मैंने एक लॉट इथीरियम को शॉर्ट मारा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी ट्रेड मेरा चल रहा है इसमें 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 2 पॉइंट का मतलब 27 पॉइंट का टारगेट है। 1:3 का मेरा रिस्क रिवार्ड है। इसमें जो मेरा सेलिंग किया हुआ है मैंने उस सेलिंग इसलिए किया है क्योंकि आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे, अगर 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, यहाँ पे मार्केट एक बार ऊपर गया, नीचे आया। जब शार्प सेलिंग आई थी उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे डाउन गिरा। डाउन गिरने के बाद मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया लेकिन ऊपर नहीं गया। फिर मार्केट एक रेड कैंडल बनाया। फिर नीचे मार्केट एक छोटा सा रेड बना के पोज ले रहा है। तो यहाँ से मार्केट एक बार और नीचे एक डिप लगा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बनाया हुआ है। अभी आपको मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं तब आपको और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जब मार्केट, हमेशा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट एक बिग छोड़ के जाता है नीचे ना, तो उसको रिटेस्ट करने ज़रूर आता है। जब आप जितने भी कैंडल जहाँ पे भी आप देखेंगे, चाहे जो भी स्टॉक चाहे जो भी हो आप उठा के देख लीजिए, आपको एक चीज़ें हमेशा देखेंगी। जहाँ पे मार्केट बाइंग में गया, नीचे से बिग बना के जब मार्केट बड़ा बिग रहता है तो वहाँ पे मार्केट अगर बहुत बड़ा बिग है तो मार्केट वहाँ पे नीचे आता ही है और उस बिग के पास सपोर्ट लेता है, तब फिर वहाँ से मार्केट अप साइड में जाने की कोशिश करता है। इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने सेलिंग किया है इथीरियम को। इथीरियम को जो शॉर्ट किया है, मार्केट जो है वो सेलिंग साइड में है। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तब भी आपको दिखेगा मार्केट एक सेलिंग साइड में है, तो इस वजह से मैंने सेलिंग का ट्रेड लिया है। नुकसान हो या प्रॉफिट हो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है, कभी भी ट्रेंड के विपरीत ट्रेड नहीं लेना है। ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं इसमें अभी जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, नुकसान जो होगा वो 8 पॉइंट का होगा, लेकिन टारगेट जो मिलेगा वो 27 पॉइंट तक का टारगेट मिलेगा। ये मेरा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड है। हमेशा कोशिश यही किया कीजिए कि हमेशा रिस्क रिवार्ड पे काम किया कीजिए। जितने ज़्यादा आप रिस्क रिवार्ड पे काम करेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कभी भी अगर कोई प्रॉफिट करे या लॉस करे, कभी ये मत देखा कीजिए कि वो कितना कमाया कितना बनाया। हमेशा ये देखा कीजिए उसने कितना प्रॉफिट, कितना पॉइंट बुक किया या कितना पॉइंट कैप्चर किया, ये मैटर करता है। अगर कोई 50 लॉट बाई करके 2-3 पॉइंट में निकल जा रहा है तो ये भी गलत है, क्योंकि 2-3 पॉइंट से क्या होगा। लेकिन अगर कोई एक लॉट बाई करके 50 पॉइंट बुक कर रहा है, ये अच्छी चीज़ें हैं। जहाँ पे पॉइंट ज़्यादा बुक होना चाहिए, ना कि लॉट बढ़ाने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप पॉइंट ज़्यादा बुक कर रहे हैं, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, इथीरियम में मान के चलिएगा एवरेज आपको, अगर आपका 10 पॉइंट का सेल है तो 20 पॉइंट, 25, 30 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे अगर अच्छा ट्रेड है तो। नहीं तो फिर आपका स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए हमेशा वेट करेंगे और देखेंगे कि ट्रेड कहाँ पे अच्छा बन रहा है, वहाँ पे अपना जो रिस्क रिवार्ड है उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा रिस्क है वो भी 8 पॉइंट का है, तो जो टारगेट बनेगा वो 1:2, 1:3 के आसपास आना चाहिए, इसलिए मैंने 27 पॉइंट का टारगेट लगाया हुआ। अब आप देखेंगे अभी तो यहाँ पे फिर से नीचे साइड में, नीचे से फिर से एक बार ये अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ देखेंगे फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस कट जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का प्राइस एक्शन बना हुआ है, यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, इस कैंडल को यहाँ पे पोज लेना चाहिए और उसके बाद रेड कैंडल बनाना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया हुआ है। अब आप देखेंगे अभी धीरे धीरे अभी गिरेगा। अभी ये देखिए ऊपर बिक लिया, बिक लेने के बाद ऊपर नहीं गया। यहाँ पे अगर बायर होते तो ये मार्केट को यहाँ से गिर जाना, ये ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बायर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ से गिरेगा। अब देखना आप अभी, और अगर ये रेड में क्लोज कर दिया ये कैंडल, 2 मिनट 3 मिनट बचे हुए हैं मोटा, अगर ये 3 मिनट में ये कैंडल रेड में क्लोज होता है तो अगला कैंडल मार्केट में नीचे गिर जाएगा। आप देखिए अभी रेड में देखिए, वही कैंडल रेड में नहीं क्लोज हुआ, वही हल्का सा पुल बैक लिया, नीचे आने लगा। देखते हैं कहाँ तक आता है। 4 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है।
6 पॉइंट का टारगेट मिला, 2 पॉइंट से मेरा 1:1 अभी बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आने देते हैं। 1:1 आपको इजीली मिल जाएगा। 1:1 के लिए कभी फोकस नहीं किया जाता, हमेशा कोशिश यह कीजिए कि जब 1:1 मिल जाए स्टॉप लॉस को छोटा कर दीजिए, 4 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे स्टॉप लॉस कर दीजिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पे सेकंड टाइम बिग बनाया था, यहाँ पे बिग बनाया था 26 के पास, वहाँ से मार्केट आया, डिप लिया, स्टॉप लॉस मार्केट जैसा हंटिंग किया, उसके बाद मार्केट अप जाए। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज नहीं किया तो फिर ये मार्केट गिरेगा। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया था इस एरिया के पास, यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया था। वेट करते हैं, देखते हैं और वेट करते हैं। इसको गिर जाना चाहिए, अगर ये नहीं गिरेगा तो फिर ये मान के चलिएगा मेरा 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके जाएगा ऊपर। फिर जिस प्रकार का ये कैंडल बनाया हुआ है, दोनों साइड में मूव करने के बाद बीच में क्लोजिंग दे रहा है, तो हो सकता है ये फिर अगला कैंडल ये नीचे आएगा ही आएगा। आप देखिएगा अभी 15 मिनट की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग में केवल 47 सेकंड बचे हुए हैं। अगर ये 15 मिनट की कैंडल मान के चलिएगा यहाँ पे क्लोज कर देता है, मान यहाँ पे 25 के पास अगर क्लोज, अभी चल रहा है 29 पे, अगर ये 4 पॉइंट और नीचे क्लोज करता है तो आप ये मान के चलिएगा फिर अगला कैंडल और तेज़ी से गिरेगा। लेकिन क्लोजिंग मैटर करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। जहाँ पे मैंने ये 26-28 के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं रहेगा तो फिर ये ऊपर भी जा सकता है। देखिए इनडिसीजन बना रहा, नीचे आया, क्लोजिंग नहीं दिया, वेट करते हैं। बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ये मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। एक रेड एक ग्रीन, नीचे से बिग बन, आप जितनी भी कैंडल देखेंगे यहाँ पे सब में नीचे से बिग बना हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें बिग, इसमें बिग, इसमें तीनों में बिग है, इसमें भी बिग है। तो अगर ग्रीन बनेगा तो मार्केट को सीधा एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। नहीं तो देखिए आप बाइंग और सेलिंग के जो प्राइस है उसको देखिए किस प्रकार से बाइंग में किस प्रकार प्राइस जा रहा है और सेलिंग में किस प्रकार जा रहा है, अभी आपको दिखेगा। बाइंग का प्राइस देखिए कितना बढ़ रहा है और सेलिंग का प्राइस कितना बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। बाइंग 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन जो सेलिंग का प्राइस है वो सीधा सीधा गिर रहा है 40 पॉइंट। अभी आप देखे होंगे 30-65 चल रहा था, सीधा गिरा 30-15 आ गया। लेकिन जो बाइंग का प्राइस कर रहा है 30-60, 30-65, 30-75 ऐसे चल रहा। अब आप बाइंग का देखिए 15 आया था, अब देखिए 31, अब की बारी बढ़ा है। अब यहाँ पे एक बार फिर से सेलर ने ट्राई किया लेकिन मार्केट को गिरा नहीं पाए। अब आप दोबारा देखिएगा फिर से बायर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए। ये एक लेवल बन सकता है यहाँ पे 26-34 के पास। अगर ये मान के चलिए कि अगर ये जो कैंडल है अगर ये ऊपर नहीं क्लोज करता, यही कैंडल क्लोज करना चाहिए, तो नहीं तो फिर ये गिर जाएगा। देखिए आप गिर रहा है अभी, क्योंकि अगर ये कैंडल यहाँ से अगर ये इसमें बायर्स हैं तो ये कैंडल को ये ऊपर लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे इस पर क्लोज करना चाहिए 26-35 के पास, नहीं क्लोज किया तो गिर जाएगा ये। ये जो 5 मिनट की कैंडल इसकी क्लोजिंग में अभी 2.5 मिनट बचे हुए हैं, देखिए आप। देखिए क्या बोला था अभी आपसे, 1:1 मिल रहा है ना, लेकिन 1:1 से क्या होगा, अभी और चलने देते हैं, देखिएगा आप। अब ये गिरा, इतना 12 पॉइंट दे रही है ना, अब और देखिएगा। अब इसके टारगेट को हम बढ़ा सकते हैं, जब ये मार्केट में गिर रहा है तो टारगेट को बढ़ाइए आप। टारगेट को सीधा और नीचे ला सकते हैं। 1:2 दे रहा है, 3 दे रहा है, तो जब जितने ज़्यादा प्रॉफिट मिले प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश क्या कीजिए। मैंने बिग के पास टारगेट लगाया है, लेकिन यहाँ से ये अभी देखना, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज देता है तो फिर ये और नीचे आ सकता है, तो इसमें बड़ा टारगेट बुक करेंगे। अब बड़ा टारगेट मैं कहाँ देख के लगाऊंगा, ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
डेली टाइम फ्रेम पे जो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ बनेगा 2472 के पास बनेगा, मोटा मोटा 1 आवर पे आ जाते हैं 5 मिनट में। देखना 15 पॉइंट का टारगेट दे रहा है ना, 15 पॉइंट, 13 पॉइंट, 12 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, चलने देते हैं। अभी इसको आराम से प्राइस को होल्ड करने देते हैं। यहाँ से बाउंस बैक लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट का पोजीशन को काट देंगे। अब स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करना है आप इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे प्राइस आया, पहले इसको जो है बढ़ाते हैं, लेके आते हैं, हाँ 2500 पे कर देते हैं, पहला राउंड नंबर है 2500 पे। यहाँ पे मैं जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ, मैं क्या है कि मैं ट्रेल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इस वजह से कभी कभी प्रॉफिट मेरा चला भी जाता है। अब देखना अभी आप यहाँ पे गिरा, अब इसको जो है 8 पॉइंट से घटा के लेके चले जाएंगे 3 पॉइंट पे। 3 पॉइंट का एसल है, छोटा सा एसल है। अब देखना आप, जो मैंने अभी आपसे बोला था, इसका जो मेरा पहला टारगेट रहेगा, टारगेट ही रहेगा 2600 का, जो टारगेट है 2605 का। 15 पॉइंट मुझे मिल रहा है, देखते हैं। आज संडे है, आज सैटरडे है, तो सैटरडे को मार्केट थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है। अब देखना ये वाला, अब अगर इसमें सेलर हैं, ये जो कैंडल रेड वाली बनी है, तो ये हो सकता है अगर सेलर हैं तो ये मार्केट ये एक और रेड कैंडल बनाना ही बनाना चाहिए, या तो एक कैंडल ग्रीन बनाएगा, ग्रीन बनाने के बाद पोज लेगा, उसके बाद फिर गिरेगा। 2 चीज़ें हैं। तो कभी भी जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें हड़बड़ा नहीं जाएंगे कि नहीं नहीं बुक करते हैं, बुक करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बुक करने की, चलने देते हैं। अगर ये मान के चलिएगा ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, मान लेते हैं स्टॉप लॉस कट जाएगा, कितनी पॉइंट जाएगा, 3 पॉइंट जाएगा। लेकिन जो मैंने सोचा है, अगर ये नीचे आता है, मान के चलिएगा यहाँ तक 2605, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 17 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो हमेशा आप प्रॉफिट और लॉस को देखा कीजिए, ये नहीं कि कितना प्रॉफिट मतलब कितना जा रहा है, कितना प्रॉफिट मिल, ये देखना है कि रिस्क रिवार्ड मेरा कैसा है, क्या मैं रिस्क दे रहा हूँ, क्या मेरा रिवार्ड मिल रहा है। अब देखना अगर इस कैंडल में सेलर नहीं है तो फिर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा कैंडल। वेट करते हैं इस कैंडल का। अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर इसमें बायर्स, अगर इसमें इसके जो पहले वाली कैंडल बना, अगर इसमें सेलर हैं तो फिर ये मार्केट को गिराएंगे ही गिराएंगे। अब आप देखना अगर ये यहाँ से नहीं गिरा, देख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या, बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। प्राइस को देखिए कैसे मूव कर रहा है। एक बार और ट्राई किया, नहीं गिरा, सेकंड टाइम ट्राई कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। चल आजा, अगर ये अब की बार अगर ये मान के चलिएगा ये ग्रीन यहाँ पे नीचे क्लोज करता है, दूसरा अगर कैंडल बनेगा वो तुरंत गिरेगा फिर नीचे 2600 तक, देखना तुम। अभी अगर ये ग्रीन बना के ऊपर नहीं क्लोजिंग दिया इसके 50% के ऊपर, तब तक भी ये गिरेगा ही गिरेगा। अभी मेरा 3 पॉइंट का एसल जाएगा, बहुत जाएगा।